आपने अगली उम्मतों के जिक्र खूब सुने होंगे। जब उम्मतों ने सरकशी की, जब उम्मतों ने गुनाह किए, अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। किसी पे पत्थरों की बारिश हो गई, किसी बस्ती को पलट दिया गया, किसी उम्मत के अल्लाह ने अजाब नाजिल किया तो उन लोगों के चेहरे बिगाड़ दिए। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, किसी को खिंजीर बना दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, उन्होंने गुनाह किए, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। उन्होंने गुनाह किए, अल्लाह का उन पर अजाब आ गया। लेकिन हम भी तो गुनाह किया करते हैं रात दिन। हमारी जिंदगी भी गुनाहों से लिथड़ी हुई, हमारी जिंदगी भी गुनाहों में सनी हुई है। हम भी गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब नहीं आता। याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। आवाज और बढ़ाओ, जहां तक सीटी नहीं मारे वहां तक इसका वॉल्यूम बढ़ा। बात समझ रहे हैं आप? ये तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है, ताजदारे मदीना का कमाल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब से वादा फरमा लिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। हम गुनाह करते हैं, बचाते हैं मुस्तफा। खताएं हमारी छुपाते हैं मुस्तफा। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मगर मेरे आका की रहमत ने जाने नहीं दिया, इसलिए कि मेरे आका रहमते कौनैन हैं। अल्लाह ने फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान सुनकर तो बोलना चाहिए ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, महबूब आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी। बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया।
हुजूर का हम निकम्मों के दरमियान आना, ये हम सबको अल्लाह ताला ने इसकी बदौलत इतना करम फरमाया कि अल्लाह ने अपना अजाब हमारे लिए रोक लिया। दुनिया में भी नबी के सदक़े में महफूज हैं और इंशाअल्लाह कब्र में भी मेरे मुस्तफा बचाएंगे। और हमारा ईमान है हश्र के दिन भी ताजदारे मदीना हम गुनहगारों की बख्शिश कराएंगे। इधर भी मेरे आका हमारे काम आते हैं, कब्र में भी और हश्र में भी आका काम आएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिकों, अब जरा जहन करीब कीजिए। ये सदका मदीने वाले का है कि अल्लाह ताला इतने करम फरमाता है। ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है कि अल्लाह इतना फजल फरमाता है। अल्लाह ताला के करम अगर देख लोगे, अगर परवरदिगार की अताएं देख लोगे, अल्लाह के एहसानात पे अगर नजर डालोगे, खुदा की कसम कभी भी शैतान के बहकाने में नहीं आओगे। शैतान बहकाएगा मगर नाकाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान तो बहकाता है इसलिए कि वो खुला दुश्मन है, मगर बंदे को चाहिए, अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है, परवरदिगार ने साहिबे अक्ल बनाया है, अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई है। अब बंदे को चाहिए सोचे समझे फैसला करे, क्या सही क्या गलत, सोचना हमारा काम। अक्ल अल्लाह ने दी, अक्ल अल्लाह ने दी, सोचने की सलाहियत अल्लाह ने दी, सोचने का मादा अल्लाह ने दिया। अल्लाह ताला के करम याद करो, चलो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, अक्ल खुद फैसला देती चली जाएगी। जरा सोचो, हम हर रात अपने बिस्तर पे सोते हैं, रातें जिंदगी में कितनी आई चली गई, आज भी हमारी जिंदगी की एक रात है, मगर ये रात ऐसी है कि हम इस रात में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने आ गए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने आ गए। अजीजों, ये रात बड़ी प्यारी रात है, ये रात हमारे लिए, यहाँ हम जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं, इस महफिल पाक में बैठे हैं। इस रात के जरिए इंशाअल्लाह इस रात की बरकतों के तुफैल हमारे गुनाह भी मुआफ होंगे और अल्लाह ताला हमारी नेकियों में भी इजाफा फरमाएगा। लेकिन रातें बहुत आई जिंदगी में चली गई, आएंगी चली जाएंगी। रात को सोते हैं आंख बंद, अंधेरा। एक दिन जिंदगी में ऐसा ही आता है, फिर परमानेंट आंख बंद हो जाती है जब मौत आती है। इधर तो रात को हम सोते हैं आंख बंद अंधेरा, मगर सुबह को आंख खुल जाती है, नींद सुबह में टूट जाती है। लेकिन एक वो उस वक्त भी आंखें बंद होंगी कि बंद हो गई तो बंद ही हो गई, फिर खुलेंगी नहीं। मगर ये जो हम सोते हैं रोजाना रात को, नींद आती है, जानते हो ये नींद क्या है? फरमाया गया ये नींद हल्की मौत है। क्या है? हल्की मौत। बोलिए, हल्की मौत। ये जो नींद आती है, फरमाया ये हल्की मौत है। अब जरा सुनना तवज्जो के साथ अजीजों, नींद हल्की मौत, और रोजाना बंदा सोता है नींद उसको आती है। ऐ लोगों, रात को सो जाने के बाद में जब सुबह को उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अपने रब की बारगाह में अर्ज किया करो, मौला ये फकत तेरा करम है। ऐ मौला, मुझे हर रात
मौत आ जाती है, मगर ये तेरा करम है, हर सुबह तू मुझे नई जिंदगी अता फरमाता है। मगर जिंदगी हर सुबह अल्लाह अता फरमाता है, क्योंकि जिंदगी का मालिक वही परवरदिगार, मौत का मालिक वही परवरदिगार। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही परवरदिगार है, उसने मौत को भी पैदा किया, जिंदगी को भी पैदा किया। किस लिए? भाई सवाल है, या अल्लाह तू जिलाता है तो मारता क्यों है? पैदा करता है तो मारता क्यों है? एक बच्चा पैदा हुआ, सारा परिवार सारा खानदान खुश हो गया। बच्चा पैदा हुआ, बाप खुश, माँ खुश, बहन खुश, भाई खुश, सब खुशी मनाने लगे। बच्चा बड़ा होता गया, उसके साथ बड़े खेलने लगे। बच्चा और बड़ा होता गया, फिर वो जवान हुआ, उसकी तालीम और तरबियत की फिक्र, उसके कारोबार की फिक्र, उसकी जिंदगी की फिक्र। जवान हुआ तो फिर शादी की फिक्र, फिर शादी की। अब जब शादी हो गई, फिर वो अपने बच्चों में लग गया, अपने बच्चों की परवरिश, वो सारे। पैदा हुआ तब से लेकर उसके करीबी रिश्तेदार, उसके अपने माँ बाप, बहन भाइयों की मोहब्बतें उसके साथ रहीं। और जब तक वो मरा, जब तक उसे मौत आई, सबकी मोहब्बतें साथ रहीं, मगर किसी की मोहब्बत उसे मरने से बचा नहीं पाई। या अल्लाह, ये क्या राज है? जब बंदा दुनिया में आता है तो मौत क्यों आती है, जाता क्यों है? या तो आए नहीं, आए तो जाए नहीं, लेकिन जवाब कुदरत का जवाब आएगा अल्लाह की बारगाह से। अच्छा, क्या नाम है वालिद साहब? अब्दुल लतीफ साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मोहतरम अब्दुल लतीफ साहब को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। परवरदिगार उनको तमाम अमराज से नजात अता फरमाए। अब तवज्जो कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सारा मजमा जरा लहक के दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मौत आती जरूर है, कोई दवाई ऐसी बन न सकी कि जो मरने से बचा सके। पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई, एक आर्टिकल छपा, और उसमें यह था कि यूरोपियन लोग बाहर वो ये कह रहे हैं कि अब हम अपने मुर्दों को, जो हमारे लोग मर जाते हैं, उनका कहना है अब हम उनको कब्र में नहीं दफनाएंगे, ना ही उनको जलाएंगे। कहा क्या करोगे? कहा हम उनको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखेंगे। लोग कह रहे हैं हम अपने मुर्दों को फ्रिज के अंदर रखेंगे स्टोर करके। किस लिए? किस लिए? वो कह रहे हैं कि आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में हम कोई ना कोई मशीन ऐसी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई तरीका ऐसा ढूंढेंगे, कोई मशीन बनाएंगे जो मुर्दों को जिंदा कर देगी। इनका ख्याल है कि हम मुर्दों को जिंदा कर लेंगे। याद रहे, हजारों लाखों करोड़ों साल दुनिया को हो गए, आज तक कोई किसी को मरने से न बचा सका, न मरे हुए को कोई जिंदा कर पाया। कोई मशीन ऐसी नहीं बनी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि मरने वाले को मौत से बचा सके। मगर मेरे अजीजों,
मुर्दों को जिंदा टेक्नोलॉजी से तो नहीं किया जा सकता, मगर अल्लाह अगर चाहे तो परवरदिगारे आलम अपने पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ठोकरों में जिंदगी को डाल दे। अल्लाह अगर चाहे हजरत ईसा ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। मशीन तो जिंदा नहीं कर पाएगी, मगर अल्लाह अगर चाहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफात बयान की, उनकी शान कुरान में बयान की तो ऐलान कर दिया, व उबरीउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान बताता है हजरत ईसा वो शख्सियत, वो जात अगर बीमार के ऊपर हाथ रखें शिफा मिल जाती है। अंधा नाबीना उसकी आंखों पे अगर फूंक दे, हाथ लगा दे तो वो आंखों में रोशनी आ जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। ऐ लोगों, अल्लाह अगर चाहे तो हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठोकर से मुर्दा जिंदा कर दे। अल्लाह अगर चाहे तो मेरे आका ताजदारे मदीना हम सबके आका ओ मौला मुस्तफा जाने रहमत हजरत जाबिर के बच्चों को आका जिंदा फरमा दे। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की अता से अल्लाह अगर चाहे मशीन टेक्नोलॉजी तो मुर्दों को नहीं जिला सकती है, मगर अल्लाह अगर तौफीक दे, अल्लाह अगर फजल फरमा दे तो बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर रोशन ज़मीर भी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। अल्लाह के फजल से मदद। अब दुनिया कह रही है कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए मुर्दों को जिंदा करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह का ऐलान जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार, या अल्लाह तूने जिंदगी और मौत को क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया जिंदगी और मौत को, क्यों तू जिंदा करता है, क्यों पैदा करता है, क्यों मार देता है। अल्लाह ताला ने इसी आये करीमा के अंदर जवाब दिया, अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगारे आलम ने फरमाया इसलिए कि दुनिया में भेजकर बंदों को परखना है, दुनिया में भेजकर बंदों की पहचान होगी। अब यहाँ दुनिया में भेजकर अल्लाह बंदों की आजमाइश इम्तिहान लेगा, पहचान होगी। कौन दुनिया में आकर नेक अमाल करेगा और कौन ऐसा है जो दुनिया में अपने रब को नाराज करेगा। तो हम दुनिया में आए हैं अपने अमल के जरिए ये बताने आए हैं, अपने अमल से ये बताने आए हैं कि हम रब को मनाने वाले लोग हैं, अल्लाह को राजी करने वाले लोग हैं। अब रब को मनाने का जरिया और तरीका क्या है? कैसे मनाएंगे अल्लाह को, कैसे राजी करेंगे अपने रब को? तो अल्लाह को राजी करने का वाहिद तरीका है कि उसकी बारगाह में सर झुका दिया जाए। परवरदिगारे आलम को राजी करना है तो रब की बारगाह में सर झुकाना है, नमाजें पढ़ना है। इबादतों के जरिए अल्लाह राजी होता है, सजदों के जरिए अल्लाह राजी होता है। ये इतना बड़ा जलसा, ये टेंट, ये इंतजाम, ये माइक, ये मिंबर, ये स्टेज, ये तमाम चीजें क्या वजह इस सब को सजाने की? सिर्फ इसलिए कि यहां से अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए अवाम तक, अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को आप तक पहुंचाया जाए, ताकि मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं वो दूर हो जाए।
किसी की उम्र यहाँ बैठने वाले लोगों में किसी की उम्र 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 30 साल, किसी की 20 साल, किसी की उम्र 80 साल भी होगी। 40, 50, 60, 70, 80 इतनी उम्र के लोग ये जो यहाँ बैठे हैं। जिंदगी में हर आदमी मसरूफ है, बिजी है। आदमी को वक्त नहीं है कि किसी मदरसे में जाए, वहां जाके दीन सीखे, इस्लाम और शरीयत को जाने। फुर्सत नहीं है किसी को कि मदरसे में जाकर पढ़ाई कर ले। ये जलसे इसीलिए सजाए जाते हैं कि लोग जलसों में आए। इन्हें मदरसा जाने का टाइम तो नहीं है। ये कभी कभी जलसों में आकर अल्लाह ताला के नाफिज करदा अहकामात, अल्लाह ताला की भेजी हुई शरीयत को जान लें, समझ लें और फिर उस पर अमल करने लग जाएं। ये जलसे इसीलिए सजाए जाते हैं कि यहाँ से कुरान सुनाया जाए, यहाँ से तालीमात मुस्तफा को आम किया जाए, यहाँ से ये सिखाया जाए कि रब राजी कैसे होता है, यहाँ से ये बताया जाए कि परवरदिगार कैसे राजी होता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला को राजी करना बेहद जरूरी। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह फरमाता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में इस तरह लौट, इस तरह वापस जा कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। अल्लाह ने जो दिया, जो कुछ भी उसने हमें नवाजा, इतना नवाजा कि हम हर हाल में अल्लाह से राजी हैं और राजी रहना चाहिए। मगर अजीजों, समझना ये है, गौर इस बात पे करना है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी है या नहीं। जन्नत में जाने की तमन्ना है, आरज़ू है, मगर पहले ये जान लो, जन्नत तब मिलेगी जबकि परवरदिगार राजी होगा। अल्लाह ताला को राजी करना है तो मेरे आला हजरत ने रास्ता बता दिया, ताजदार अहले सुन्नत ने रास्ता बता दिया, फरमा दिया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारी दुनिया अल्लाह को राजी करना चाहती है, मगर रब अपने महबूब की रजा चाहता है, परवरदिगार अपने हबीब की रजा चाहता है। दुनिया रब की रजा चाहती है, मगर अल्लाह ताला अपने महबूब की रजा चाहता है। और जरा सा जहन करीब कीजिए, हम नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, बंदगी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ये सारे काम किस लिए? अल्लाह राज़ी हो। लेकिन ये याद रखना, नमाज पढ़ी जाए, इबादत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए, सजदे किए जाए, शर्त ये है कि पहले मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बसाया जाए। बगैर मोहब्बत मुस्तफा न इबादत कबूल है, न सजदे कबूल है, न तिलावत कबूल है। रब को अगर मनाना है तो अपने आका से अपना रिश्ता बनाना है। वो मुस्तफा
जिन्होंने पैदा होते ही हम निकम्मों को, गुनहगारों को याद किया। पैदा हुए मेरे आका तब हम निकम्मों को याद किया। आका ने हमारे लिए, हमारी फिक्र में आका ने सजदे में सर रखकर यूं कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर जब दुनिया में आए तो मेरे आका ने सजदे में सर झुकाया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये प्यार है आका को अपनी उम्मत से। मेरे मुस्तफा जाने रहमत को अपनी उम्मत से ये प्यार है कि हर मौके पर आका ने गुनहगारों को याद किया। मेरे आका मदीना मुनव्वरा के अंदर हैं, तब ताजदारे मदीना ने उस उम्मत को याद किया। मुस्तफा जाने रहमत ने हम निकम्मों को याद किया। मक्के में है तब याद किया, मदीने में है तब याद किया। हुजूर ने इतना याद किया, इतना याद किया। एक दिन मेरे आका को उम्मत याद आई। एक रोज मेरे आका को उम्मत के गुनाह याद आए। हम अपने गुनाहों पे कभी नहीं रोते, हम अपने गुनाहों पे कभी शर्मिंदा नहीं होते। हम शराब पीकर कभी शर्मिंदा नहीं होते, जिना करके हमारे यहाँ लोग शर्मिंदा नहीं होते, झूठ बोल के कभी शर्मिंदा नहीं होते, बुराइयां बराबर कर रहे हैं मगर कभी शर्मिंदगी नहीं है, रोते नहीं हैं, कभी आंख में आंसू नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। गुनाह करने के बाद भी एहसास नदामत बेदार नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते। मगर सोचो जरा, गुनाह हम करें, आंसू मुस्तफा बहाए। गुनाह उम्मत करे, रात रात भर मेरे आका रोए। रब की बारगाह में इल्तिजा मेरे आका करें, या अल्लाह ये गुनहगार हैं मगर मेरे हैं। ताजदारे मदीना को उम्मत याद आई, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना सर सजदे में झुकाया। रब की बारगाह में सर झुकाकर आका ने अश्क बहाए। आका एक कायनात की आंखों में आंसू। मुस्तफा जाने रहमत रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ताजदारे मदीना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आका मदीना छोड़ के मदीने से बाहर चले गए। शहर छोड़ दिया आका ने, आबादी को छोड़ दिया, मदीने से बाहर। एक पहाड़ है, पहाड़ में एक गार है। मुस्तफा गार के अंदर गए। आका ने गार के अंदर जाकर सजदे में सर रखा और हुजूर ने रोना शुरू किया। ताजदारे मदीना सजदे में सर रखकर रो रहे हैं और कह रहे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। है किसी को इतनी फिक्र? हमारा कौन इतना करीबी दोस्त है जो हमारी इतनी फिक्र करता हो? कोई है? कोई है हमारे लिए रोने वाला यहाँ? ये दुनिया है मतलबी है। मैयत पर भी आंसू बहाकर लोग एक दिन में भूल जाते हैं, तीजा जब करते हैं तीसरे दिन जिक्र भी बंद हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं।
हम सब के कितने अपने चले गए, आज हम लोग उनको भूल ही गए ना। अजीजों, दुनिया भूल जाती है मगर मेरे मुस्तफा हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं। परवरदिगारे आलम की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत आंसू बहा रहे। या अल्लाह, नमाजी तू रख ले, तेरे करम पे जन्नत में जाएंगे। या अल्लाह, रोजेदार तू रख ले, तेरे करम पे जन्नत में चले जाएंगे। या अल्लाह, ये तक़वा शियार इबादत गुजार तू रख ले, गुनहगार मेरे हैं। या अल्लाह, गुनहगारों की फिक्र मुझे है, गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे।